जाएंगे सामने से बाबा और पीठ पीछे अंदर दिल काला है। जब इंसान का दिल काला है तो तुम काहे की बाबा। हमारे दरगाह पर ही आपको शिवलिंग नजर आती है। जो दरगाह बना आप लोगों को बस ये नफरत फैलाने का तरीका है। और ये जो ढोंगी बाबा है ना, ये बाबाएं जो फेमस होने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि इनको फेमस होना है। बाबा हो तो इंसान में भेदभाव क्यों कर रहे हो? हिंदू मुसलमान में बैर क्यों पैदा कर रहे हो? अगर तुमको मुस्लिम को हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है और हिंदू को मुसलमान से इतना प्रॉब्लम है कि हमारी दरगाह पर हमारी इतनी पुरानी चीज़ों पर आपको शिवलिंग नज़र आ रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अजमेर शरीफ के बारे में कुछ बात करते हैं और आप सभी को अजमेर शरीफ का नज़ारा दिखाते हैं और अजमेर शरीफ के बारे में लोगों ने क्या क्या विशेष चर्चाएं की है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बहुत ही ज़्यादा फेमस होना है इसी चर्चे में, इसलिए लोगों की तादाद बढ़ रही है और इसी ज़रिए से बाबा बागेश्वर, अनिरुद्धाचार्य ये सब फेमस हो रहे हैं। और मैं इन लोगों को यही कहना, मैं इंसानों पे बिलीव बिल्कुल नहीं करती। संकट मोचन महादेव मंदिर है। उन्होंने हाथ बहुत ही गलत जगह डाल दिया। डर नहीं है, गुस्सा है, तकलीफ है, फिक्र है। हिंदू है हम इसका बकरा लगाते हैं। एक जने की उंगली काट के देखो तो खून तो एक ही निकलेगा, एक ही परिवार है वो। माहौल खराब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। इतने सालों से लोग जियारत जा रहे हैं और इतने दूर दूर से लोग, हज़ारों सैकड़ों हिंदू के तादाद में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं यहाँ पे। उनको शिवलिंग नहीं नज़र आई और आज इस इंसान को यहाँ पे शिवलिंग नज़र आ गई। हमारा दावा ये है कि अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। अजमेर के बहुत लोग बताते हैं कि वहाँ लंबे समय तक पुजारी भी पूजा करता रहा है, उसे एंट्री थी। और मुझे 70 साल 80 साल के बूढ़े लोग मिले, वो कहते थे हम पिताजी के साथ जाते थे तो वहाँ अंदर जो तहखाना है वहाँ शिवलिंग था। तो यही साक्ष्य हमने वहाँ के एक लोकल मौजूद व्यक्ति थे, उनका नाम है हर्षविलास शारदा जी। 1890 के आसपास वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे अजमेर के। तो सारे साक्ष्य उन्होंने गहन चिंतन से देखा, किया, सब कुछ नोट किया और उन्होंने उसको बुक की। आज इतने सालों से किसी को शिवलिंग नहीं दिखी और आज कुछ बाबाओं को, कुछ इन जैसे ढोंगियों को आज दरगाह पर शिवलिंग नज़र आ गई है। अच्छी बात है लोगों के मन में जहर घोलना, नफ़रत फैलाना। हम कहते हैं जिस्म का लहू बहा कर देखो, वो कतरा सिर्फ एक ही जैसे निकलेगा, हरा पीला नहीं होगा, लाल ही होगा। तो आप लोग ये नफ़रत पैदा करना बंद को बरी किया गया है। यहाँ दुनिया अपनी मुरादें हासिल करने आती है। अल्लाह ताला इनके वसीले से लोगों की दुआएं कबूल करते हैं। मुतवल्ली जो है 8 हिंदूज़ रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे मंदिर है, कि हिंदू बादशाहों ने ग्रांट दी, यहाँ किसी ने नहीं कहा। और ये दरगाह मुग़ल पीरियड के भी 400 साल पहले थी। यहाँ बादशाह आते रहे, सेलिब्रिटीज़ आती रही, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मिस्टर मोदी तक प्राइम मिनिस्टर्स अपनी चादर बेचते रहे। हर डिनोमिनेशन के, हर वॉक ऑफ लाइफ के सब लोग आते रहे, कभी किसी ने नहीं किया। सिर्फ एक किताब के कंटेंशन पे और किताब के वो जो सब जज थे वो ये फैसला दे रहे हैं, खादिम्स रिलेशन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशिएंट एंड इंटीमेट। अगर यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार होता तो ये कहते ब्राह्मण्स टू आर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। और उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदू सुपीरियरिटी, क्योंकि कोई भी किताब कोई लिखता है तो उसका माइंडसेट जानना बहुत ज़रूरी होती है। आइडियोलॉजी, जमात इस्लामी का कोई मेंबर लिखता है तो क्या होगा, आरएसएस के गोलवारकर लिखते हैं तो उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। इट्स अ गिमिक और टीआरपी और सस्ती शोहरत करने का एक नतीजा है। और जो एक ये लंपेन एलिमेंट्स हैं उनका एक प्लेइंग फील्ड मिल गया। पहले तो मैं इन बाबाओं को कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक इंसान है, ये भगवान नहीं है। इनकी बात सुनना बंद करो और इनका पैर चूमना बंद करो। भगवान की पूजा करो, खुदा को मानो, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, ठीक है। और हमारे मज़हब में भी बहुत बड़े बड़े मौलवी हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। वो तो ऐसे फतवा नहीं लागू करते, पैदल यात्रा नहीं करते कि हम यहाँ मंदिर में जाएंगे और यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये वली नज़र आ गए, वो वली नज़र आ गए। ये सिर्फ हिंदू की जाल है, चाल है, ये फरेब है, ये मक्कारी है। सिर्फ हिंदू मुसलमान में वैर और नफ़रत पैदा करने का तरीका है। और इन बाबाओं से बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं डर है इन बाबाओं से। कितना भी कर लें बिल्कुल नहीं डरते हैं हम इन बाबाओं से, ढोंगियों से बिल्कुल डर नहीं है।
दूसरी बार आई हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए, दरगाह में दर्शन करने के लिए। बाबा ने दूसरी बार बुलाया तो हम आए इधर। सर जी, जैसे आपको हिंदू हैं, ये दरगाह है, कोई इस तरह का ख्याल मन में आता है जैसे लोग कहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है जी, लोगों के विचार जैसे ही हो, जैसी सोच वैसे समझेगा जी। बाकी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं जी, जाति पाति का कोई मैटर नहीं है, कोई आओ कोई जाओ, कोई भी इंटरफेयर नहीं है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी ये इसके नीचे कोई तहखाना है, कोई मंदिर है, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जब वो बातें सुनते हैं तो कैसा लगता है? सर ऐसा है, गलत बातें बोल रहे हैं तो सबको बुरा लगता है। बाकी हमें कुछ ऐसी बातें नहीं लगी यहाँ पे आते जाते। लगभग 2 साल से हो गए, 4-5 दफ़ा आ चुका हूँ मैं। हमारे को तो कुछ ऐसे लगे, हम तो गए जी हर महीने बुलाए बाबा, हम हर महीने दरगाह पे आए इसलिए। हमारे 7 पीढ़ी से दोस्ते आ रहे हैं, हम इसके वो लगाते हैं, हिंदू है हम इसका बकरा लगाते हैं बाप बेगा मीरा साहब का। सबका आंगनी काटते हैं तो सबका खून बराबर होता है। हम लोग हाथ जोड़ के लोग मान करते हैं। यहाँ पे तो डर तो है ही, हम तो दूर से आते हैं, जो लोग यहाँ पे उनके लिए भी अलग डर पैदा होता है। अगर आप हर चीज़ को यही चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे ये था, अब इसको यहाँ पे हटा देना चाहिए, जबकि वो बहुत बड़े दर गुजरी है उनकी। और अगर उनका ही एक तरीके से टेम्पल है, हम ज़ियारत करने आते हैं, अगर इसी चीज़ को हटा दिया जाएगा तो फिर आप कैसे लेंगे? यहाँ हम तकरीबन 8-10 साल से हैं। मथुरा हो, काशी हो, संभल है और अब अजमेर का दंगल है। ये सब नफ़रत का जो माहौल है, ये जो एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। माहौल ख़राब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, और कोशिश जो होनी चाहिए वो हिंदुस्तान को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। किसी पुरानी मंदिर को अगर उखाड़ा जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? देखो, इंसान को तकलीफ़ होगी ना, क्योंकि जो है लोग अभी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि हम अजमेर के चर्चे को 27 नवंबर की सुनवाई करेंगे। तो भाई ऐसे लोगों को माहौल ख़राब कर रहे हैं। राजस्थान में क्या आदमी फर्क पड़ता है ना, हमारा पब्लिक डर के मारे आएगी कहाँ से? आप तुम डरा दोगे, न्यूज़ बार चलाओगे तो डर के मारा कौन आएगा यहाँ पे? हमारा बात थोड़ी है 4-5 लाख की गाड़ी को चुकाना, कर्जा भी चुकाना है हर महीने। हमें इसकी 10,000 EMI भी आती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, संभल में भड़की हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर निचली अदालत में 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है। कानूनी मुकदमेबाजी को लेकर लोगों के मन में चिंताएं तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फिक्र साझा संस्कृति की मिसाल रही इस शहर की विरासत को संभालने की भी है। सिद्धार्थ केजरीवाल के साथ अभिनव गोयल, BBC अजमेर।